हाउ आर यू एवरीवन, क्लास 11। आज हम लोग एक्सरसाइज 13.1 के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आप लोगों की स्क्रीन पर। सो क्वेश्चन नंबर 16, लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। आप लोगों को ये सॉल्व करना है, पूरा क्वेश्चन लिखा है आपके सामने। तो ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग सॉल्व करते हैं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस x। मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि लिमिट में जब भी आप अप्लाई करते हो तो अपॉन में जीरो नहीं होना चाहिए बस, और अगर अपॉन में जीरो हो गया तो वो लिमिट किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर अपॉन में जीरो नहीं हो पाएगा, बिकॉज जैसे हम लिमिट की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ये हो जाएगा cos 0 अपॉन पाई माइनस 0। एज यू ऑल नो cos 0 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग। सो अपॉन पाई इज योर आंसर। ठीक है, सो कोई भी इतनी डरने वाली बात नहीं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 भी देख लेते हैं आप लोगों का। लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 अपॉन cos x माइनस 1। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज स्टडी करने होंगे। वो फॉर्मूलाज क्या है? cos 2a के फॉर्मूले। ठीक, क्या cos 2a के क्या फॉर्मूला यहाँ पर होंगे? वैसे तो cos 2a के काफी सारे फॉर्मूला हैं, लेकिन हमें जो यहाँ पर अप्लाई करना है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कि जो भी थीटा होता है डबल होता है उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे 2a है तो यहाँ पे थीटा a हो जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बोलता cos a का क्या फॉर्मूला होगा, तो हाफ करने के लिए 2 साइन स्क्वायर a बाय 2 कर लेते हैं हम लोग उसे। ठीक है, 2 साइन स्क्वायर a बाय 2, यानी कि जो भी थीटा होगा उसका हम लोग हाफ करेंगे। ये cos 2a का फॉर्मूला, cos a का आप लोग इसे गोल्डन फॉर्मूला के नाम से भी जानते थे। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं cos 2a में जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 2a में लगाएंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ओके, माइनस 1 अपॉन cos x में हम लोग क्या अप्लाई करेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 माइनस 1। ऑलरेडी क्वेश्चन का है, ये जो माइनस 1 है ये ऑलरेडी क्वेश्चन में है, इससे कंफ्यूज मत होना। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि 1 से 1 कैंसिल होता नजर आता है, तो इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल कर दिया, इस 1 से ये वाला 1 कैंसिल कर दिया। अब बचा क्या आप लोगों के पास माइनस 2 साइन स्क्वायर x और नीचे माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। सो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो सकता है और 2 से ये 2 भी कैंसिल हो सकता है। तो हम लोगों का लेफ्ट क्या कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, हम लोग ये लेफ्ट कर गया। अब अगर मैं पूरे ऊपर के वर्क को मैं रफ करना चाहता हूँ, ठीक है, सो मैं चलिए इसे रफ करता हूँ। सो ठीक है, हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा लिमिट x टेंड्स टू 0। मैं दोबारा से एक बार नोट कर रहा हूँ, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। साइन स्क्वायर x अपॉन साइन स्क्वायर x बाई 2। तो हमने लास्ट लेक्चर में एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमने लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x कर दिया किसी तरीके से तो वो आंसर 0 हो जाता है, यानी कि 1 हो जाता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x जब भी हो जाएगा तो हमारा आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, सो ये जो नंबर है मेरे पास ये साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो मैंने लिखा इसे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x होल स्क्वायर। ठीक है, मैंने अपने पास से x स्क्वायर बढ़ाया तो x स्क्वायर में मल्टीप्लिकेशन में भी डालूंगा। ठीक है, यानी कि x को मैं डिवाइड में कर रहा हूं तो इसे मल्टीप्लाई में भी करना होगा। इसी तरीके से लिमिट यहां पर भी चेंज करते हैं हम थोड़ी सी, लिमिट x टेंड्स टू 0। देखिए ऊपर ये जो लिमिट होती है ना वो हर किसी के लिए लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, ऊपर के लिए अलग लिमिट है और नीचे के लिए भी अलग लिमिट है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 हम इसे करेंगे sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 होल स्क्वायर और मल्टीप्लाई में यहाँ पर x का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर 4। देखिए हम लोग ब्रैकेट में लगा रहे हैं, इस वजह से हमें x स्क्वायर बाय 4, शायद ये चीज समझने में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। देखिए अगर स्क्वायर्स में इन्हें दोनों को दूंगा तो ये x स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा x की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिमिट अभी भी ऊपर तो लिमिट अप्लाई कर सकते हैं बट यहाँ पर लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग क्या करते हैं दोनों तरफ लिमिट में इधर 2 से डिवाइड करते हैं। सो x बाई 2 और यहाँ पे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो x बाई 2 अब हम लोग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं
यहाँ पर हमने लिमिट अप्लाई करी तो वो कितना हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x का होल स्क्वायर यानी कि 1, और देखिए x स्क्वायर से ये x स्क्वायर खत्म हो सकता है तो 1 अपॉन कितना बचा, नीचे भी 1 स्क्वायर हो गया है ना, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 4, और जब इसे आप लोग इसे रेसिप्रोकल करेंगे तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा 4। ठीक है, तो यहाँ पर लिमिट की काफी सारी यूज हुआ, आप लोगों ने देखा किस तरीके से हम लोगों ने यूज किया लिमिट का। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 20। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए एक मैं सेपरेट वीडियो सिर्फ उसी पार्टिकुलर क्वेश्चन के लिए जरूर बनाकर दूंगा मैं। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 20, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax प्लस bx अपॉन ax प्लस sin bx। देखिए जहां पर भी साइन नजर आ जाए तो आप लोग फौरन वहां पे क्या करेंगे, अपॉन मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से sin x अपॉन x वाला फॉर्मूला आप लोगों का तैयार हो जाए। ठीक है, सो यहां पर मैं क्या करूंगा, ax अपॉन ax से दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, सो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax मल्टीप्लाई बाय ax। ठीक है, प्लस bx को एज इट इज छोड़ देंगे अपॉन नीचे ax एज इट इज रहने देंगे प्लस sin bx अपॉन bx। ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, bx से। ओके, सो यहाँ पर इतना सा वर्किंग तो हो चुकी है। अब ये जो लिमिट है, लिमिट किस किस के लिए, देखिए लिमिट इसके लिए भी है, इसके लिए भी और इसके लिए भी। फिर इसी तरीके से यही लिमिट इन सब के लिए भी है। लिमिट प्रोडक्ट में हो चाहे प्लस में हो, लिमिट सभी के लिए होती है और लिमिट को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो लिमिट इसको दे देते हैं अलग, बिल्कुल लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax। ठीक है, हमने यहाँ पे a से मल्टीप्लाई कर दी तो ax हो गया, 0 से a की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, मल्टीप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस, और यहाँ पर क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। हर किसी नंबर्स को हम लोग क्या दे रहे हैं, लिमिट दे रहे हैं। ठीक है, तो नीचे क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ax प्लस यहाँ पर देंगे हम लोग लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 था ना, तो मैं इसे bx टेंड्स टू 0 कर लेते हैं। ठीक है, सो वो क्या हो जाएगा, sin bx अपॉन bx, और इस वाले bx को हम लोग लिमिट अलग से दे देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 bx। ठीक है, सो यहाँ पर इतनी कंडीशन देखिए, ये वाली कंडीशन 1 हो जाएगी और यहाँ पर ये वाली कंडीशन 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब का आंसर कितना हो जाएगा, यहाँ पर अभी तक 1 हो जाएगा, इस ब्रैकेट का आंसर तो 1 हो जाएगा, है ना। इसी तरीके से लिमिट, आप लोगों को पूरा लिमिट एक तरीके से मैं कॉमन लेना चाहता हूँ, तो आप लोगों को बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम कॉमन लेकर भी आप लोगों को दिखाएंगे, बचेगा आप लोगों को ax प्लस bx अपॉन, और नीचे क्या बचेगा, ये तो पूरा 1 हो गया, ये आप लोगों ने लिमिट यहाँ से कॉमन ली तो ax और bx यहाँ पर एज इट इज नोट हो गया। अब नीचे से आप लोग ये पूरा जो ब्रैकेट है ये भी 1 हो चुका है, और यहाँ पर ये जो लिमिट है, इतनी सी लिमिट और इधर वाली लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ से भी आप लिमिट कॉमन लेके हमने एक ही लिमिट को मान लिया उसे, तब ये आपका दोबारा हो जाएगा ax प्लस bx का। आप देख सकते हैं पूरा कट हो सकता है और आपको कट होने के बाद बचेगा आंसर 1। तो यही आप लोगों का आंसर है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सारे क्वेश्चन आप लोगों के इसी तरीके से होंगे। अब हम लोग जो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं, जो एक थोड़ा सा डिफरेंट लेवल का ही आप लोगों के पास क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें बोलता है फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 fx एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 fx, वेयर fx आप लोग पास दो नंबर्स दे रखे हैं 2x प्लस 3। जब अप्लाई करेंगे, जब आप लोग की वैल्यू x इज लेस देन और इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और 3 इन ब्रैकेट x प्लस 1 तब अप्लाई करेंगे जब आप लोग की x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होगी। तो ध्यान दीजिए, मैंने आप लोगों को लिमिट 3 तरीके से निकालना बताई थी, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और एक फंक्शन में जब आप लोग लिमिट रखेंगे तो क्या होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को कुछ इसी तरीके से, हम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालेंगे, इसमें हम राइट हैंड लिमिट भी निकालेंगे। ठीक है, सो चलिए जो फंक्शन है उस फंक्शन को नोट कर लेते हैं बस। तो लिमिट 2x प्लस 3 और इन ब्रैकेट 3x प्लस 1,
ये ऊपर वाला जो नंबर है वो कब अप्लाई करेंगे, जब x की वैल्यू लेसर देन 0 और इक्वल टू 1 डालेंगे, और जब x की वैल्यू बड़ी डालेंगे 0 से तो हम ये नीचे वाला नंबर अप्लाई करेंगे। मैं ये क्या कहना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ, देखिए लिमिट तो हमारी 0 से है और 1 से है, ठीक है। क्वेश्चन में फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट x टेंड्स टू 1, यानी कि दो लिमिट्स हमें अप्लाई करनी है, 0 पर और 1 पर। तो जब हम 0 पर अप्लाई करेंगे तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट 0 से कोई छोटा नंबर होगा तो हम लोग देखिए 0 बड़ा होगा यानी कि 0 से छोटा नंबर होगा तो आप लोग ये लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये लिमिट क्या है 2x + 3। जैसे ही आप लोगों ने इसमें लिमिट अप्लाई कर दी 2 0 0 + 3, आंसर कितना हो जाएगा 3। अब हम लिमिट में डायरेक्ट x की वैल्यू कितनी डालेंगे 0। जब हम इक्वल टू 0 डालेंगे, देखिए जो ये साइन है ना यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू, तो तब भी हम यही अप्लाई करेंगे 2x + 3। हो सकता है थोड़ा सा प्रॉब्लम हो आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझने में, लेकिन फोकस करिए, समझ में आ जरूर जाएगा, ठीक है। तब भी ये कितना हो गया 3। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 का पॉजिटिव जब डालेंगे, यानी कि 0 से जब बड़ा नंबर डालेंगे तो बड़े नंबर में ऊपर वाला नहीं नीचे वाला आप लोग फंक्शन लेंगे। तो नीचे जो फंक्शन है वो है 3 x + 1। सो यहाँ पर 0 + 1, तो 0 + 1 1 और 3 1 जा 3। तो यहाँ पर देखिए सारे आंसर आप लोगों के कैसा है इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल है राइट हैंड लिमिट की, और वो भी इक्वल है फंक्शंस के। तो यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर सारे बिल्कुल सेम आ जाए ना, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की जो वैल्यू है वो सेम आ जाए तो लिमिट एग्जिस्ट जरूर करती है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पे भी निकालनी थी। अब पहले 1 का नेगेटिव निकालेंगे। 1 का नेगेटिव का क्या मतलब होगा, 1 से छोटी वैल्यू। अब 1 से छोटी वैल्यू है तो लेकिन होगी तो 0 से बड़ी, यानी कि फंक्शन नीचे वाला हम लोग लेंगे। सो 3 x + 1, ठीक है। x के प्लेस पर हमें क्या डालना है 1। सो 1 + 1 2, 3 2 6 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लिमिट में डायरेक्ट x की वैल्यू क्या डालते हैं हम लोग 1 डालते हैं, ठीक है। 1 जैसे ही डालेंगे 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो ऊपर वाला फंक्शन लेना चाहिए या नीचे वाला फंक्शन। देखिए ऊपर वाला जो फंक्शन है तब लेंगे जब ये जो x की वैल्यू है छोटी होगी 0 से। जब तो 1 तो छोटी नहीं होती, तो इसलिए हम लोग क्या ले रहे हैं, नीचे वाला फंक्शन ले रहे हैं, क्योंकि जब x की वैल्यू बड़ी होगी 0 से बड़ी होगी तो आप लोग इधर वाला फंक्शन, नीचे वाला फंक्शन आप लोग अप्लाई करेंगे। सो 3 x + 1, जैसे आप लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे आंसर तब भी आप लोगों का 6 आएगा। अब हमें लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव लेना है। 1 का पॉजिटिव लेते हैं तो यानी कि 1 से बड़ा, तो वो 0 से तो ऑलरेडी अपने आप बड़ा हो गया, तब भी हम लोगों को फंक्शन 3x + 1 लेना है, तब भी आप लोगों को आंसर 6 आएगा। तो हेंस यहाँ पर भी आप लोगों की लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, और वो भी किसके इक्वल है, फंक्शन के इक्वल है। यहाँ पर भी लिमिट आप लोगों की एग्जिस्ट करती है। वैसे तो क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों को लिख दिया कि आगे क्वेश्चन में आप लोगों को आसानी जरूर हो। उन्होंने खाली लिमिट निकलवाने को बोला था और कुछ नहीं बोला था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आप लोगों का क्या आप लोगों से बोलना चाहता है। सो इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन x वेयर फंक्शन, यहाँ पर आप लोगों को फंक्शन दे रखा है। देखिए जब भी मॉड की बात होगी तो मॉड का डायरेक्टली सॉल्यूशन नहीं होता है, तो फंक्शन आप लोगों का कुछ इस तरीके से है, f(x) = x का मॉड अपॉन x। कब लेंगे, जब x की वैल्यू 0 के इक्वल लेनी नहीं है, और जब x की वैल्यू 0 लेंगे तो आप लोग ये अप्लाई करेंगे नीचे वाला फंक्शन। ये दो फंक्शन है, एक ऊपर फंक्शन है और एक नीचे फंक्शन है। ध्यान कीजिए क्लास 9th में आप लोग ने पॉलिनोमियल ऐसे करके पढ़ा होगा, px = समथिंग और gx = समथिंग और fx = समथिंग। ये सारे जितने भी नंबर्स होते थे ना पॉलिनोमियल्स में, ये सारे ही फंक्शंस हुआ करते थे। क्या होते थे, फंक्शंस होते थे। अच्छा हमारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता फंक्शन क्या होता है, बड़े सीधे बच्चे हैं हमारे। पता है फंक्शन क्या होता है? अगर नहीं पता तो यार एक ही चीज़ में बोल रहा हूँ, जरा एक बार कमेंट तो करके देखो। हर चीज़ का जवाब नहीं मिले ना तो नाम बदल देना, एडवांस स्टडी का नाम बदल दो ना अगर जवाब नहीं मिला तो, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट देखते हैं। जब लिमिट क्वेश्चन ही कह रहा है x टेंड्स टू 0 लो। अब 0 की 3 लिमिट हो गई, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और ऑलरेडी अपने आप में 0 फंक्शन जो भी हम लोग वैल्यू डालेंगे यहाँ पर। सो 0 का नेगेटिव यानी कि 0 से छोटी, 0 नहीं 0 से छोटी।
अब जब वो 0 नहीं लेंगे, यानी कि ये जो नॉट इक्वल का साइन है ये 2 नंबर बताता है, यानी कि 0 से बड़ी भी हो सकती है 0 से छोटी भी हो सकती है, 0 नहीं होगी, ये नॉट इक्वल का साइन यही तो बताता है। तो लिमिट में हमें कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा, मॉड एक्स, सॉरी मैंने थोड़ा सा खराब बना दिया, मैं इसे इरेज करता हूँ, लो हो गया इरेज, दोबारा से पहन लेते हैं, मॉड x अपॉन एक्स। अब देखिए छोटी होगी, यानी कि छोटी का मतलब माइनस में होगी, तो ये जो फंक्शन है आप लोग इसे माइनस का x अपॉन एक्स कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्या कंसिडर करेंगे, माइनस का x अपॉन एक्स, यानी कि जब भी आप x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे तो आप लोग नेगेटिव नंबर्स को अप्लाई करेंगे, ठीक है, जब भी आप लोग 0 से छोटे लेंगे तो नेगेटिव x जो होगा आप लोगों का नेगेटिव होगा, ठीक है। सो x से x कटा, और सॉरी यहाँ पे लिमिट तो लिखना भूल गए, लिमिट x टेंड्स टू 0 का नेगेटिव, तो आंसर कितना हो गया माइनस का 1 यहाँ पर। अब इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 जब लेंगे, यानी कि नेगेटिव नहीं पॉजिटिव नहीं खाली 0 लेंगे, तो 0 जैसे ही लेंगे हम लोग तो हमें फंक्शन क्या लेना पड़ेगा 0, वो कहते थे 0 के इक्वल रहोगे तो 0, तो आंसर क्या हो गया 0। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 का पॉजिटिव, 0 का पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ऊपर की लेंगे, मॉड ऑफ x अपॉन x, तो मॉड ऑफ x यानी कि 0 से बड़ा लेने तो फंक्शन कैसे चल रहा होगा, पॉजिटिव चल रहा होगा, तो x भी कैसा लेंगे पॉजिटिव अपॉन x, पॉजिटिव x अपॉन x, यानी कि यहाँ पर भी लिमिट लिखना भूल गया, लिमिट x टेंड्स टू 0 का पॉजिटिव, छोटे छोटे लिख देना यहाँ पर। सो आंसर आप लोगों का यहाँ पर भी कितना हो गया 1। अब इन तीनों लिमिट्स को देखते हैं, लिमिट्स को हम लोगों ने देखा तो एक आया -1, दूसरा आया 0, तीसरा आया 1। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल ही नहीं है राइट हैंड लिमिट के, और वो भी इक्वल नहीं है फंक्शन के, ये नहीं, यानी कि इन तीनों में से कोई भी नंबर आपस में इक्वल नहीं है, और जब तीनों इक्वल होते हैं तभी लिमिट एग्जिस्ट करती है, यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ओके, सो चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं जिसकी वजह से आप लोगों को ये पूरा मसला आपका हल हो जाए। वैसे तो मुझे अभी 3 क्वेश्चन और कराने हैं, काफी बड़ी एक्सरसाइज है आप लोगों की ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ते हैं। 28 आप लोग बोलेंगे सर 2-2 3-3 क्वेश्चन छोड़ के कराओ, हर क्वेश्चन कराओ, तो देखो जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे ना उतना बेनिफिट आप लोगों का, ठीक है, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। सपोज फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यानी कि फंक्शन आप लोगों को दे रखा है a प्लस बी एक्स, और x की वैल्यू काफी बड़ा यहाँ पर आपको क्वेश्चन है, एंड इफ लिमिट x टेंड्स टू 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a एंड b। एक्चुअली में ये क्वेश्चन बोल रहा है वो आप लोगों से a और b की वैल्यू फाइंड कराता है और कुछ नहीं करा रहा, लेकिन a और b की वैल्यू को देखिए, सबसे पहले जिस बंदे ने ये समझ लिया कि कब कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है तो उसी को ये चैप्टर समझ में आ गया, बस a प्लस बी एक्स, बाकी अलजेब्रा तो आप लोगों का जबरदस्त है ही, b माइनस ए एक्स और x इज लेस देन 1 और x इज इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1, यानी कि देखो x की वैल्यू जब 1 से छोटी लेंगे तो ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जब 1 लेंगे तो ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी लेंगे तो ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, बात समझ में आ गई, यही है। और क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया है इन्होंने कि लिमिट x टेंड्स टू 1 fx इज इक्वल टू f1, ये क्वेश्चन में आप लोग के पास छोटी सी लाइन है कि इसका हमें बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाला, तो लिमिट हम लोग सबसे पहले x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव निकालते हैं, 1 का नेगेटिव मतलब 1 से छोटा, 1 से छोटा आप लोगों का नंबर, 1 से छोटी वैल्यू लेंगे x की तो ये ऊपर वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, तो a प्लस bx, जैसे ही आप लोग आप लिमिट की वैल्यू अप्लाई कर देंगे तो a प्लस बी हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर जब 1 का नेगेटिव ले रहे हैं आप लोग 1 का, तो इसे माइनस का भी क्यों नहीं करा, देखो 1 से छोटा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है माइनस में ले रहे हैं, 1 से छोटा ले रहे हैं, माइनस में नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सो इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 लेंगे, जब 1 लेंगे तो फंक्शन आपका क्या होगा 4 इस्तेमाल करेंगे, तब आपका आंसर क्या रह गया 4 आ गया, क्योंकि यहाँ पर x से नहीं लिमिट लगा ही नहीं सकते यहाँ पर। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव लेंगे, यानी कि 1 से बड़ी वैल्यू लेंगे, तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए x के लिए फंक्शन b माइनस ax है, तो b माइनस ax, सो फंक्शन की वैल्यू में जब लिमिट अप्लाई करेंगे सो b माइनस a हो जाएगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन में उन्होंने बोला था कि लिमिट
x टेंड्स टू 1 फंक्शन में जो आप लोगों का वैल्यू आएगा वो फंक्शन ऑफ 1 के इक्वल होगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 यहाँ पर है, कंडीशन यहाँ पर नजर आ रही है। सबसे पहला फंक्शन है आपका a प्लस बी, ठीक है। फंक्शन में जब 1 डाला था तो आप लोगों का आंसर था 4। एक बार और करके देखा था तो निकल कर आया था b माइनस है, तब और फंक्शन की वैल्यू तब भी कितनी थी 4। तो यहाँ पर एक आप लोगों की लीनियर इक्वेशन बन गई, दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। पहली इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 4 और दूसरी इक्वेशन b माइनस a इज इक्वल टू 4। ये दो इक्वेशन बन गई, a से a खत्म हो गया, b प्लस b 2b इज इक्वल टू 8। तो b की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 8 हो गई, ठीक है ना। सो b की वैल्यू 8 हो गई। अब इसी तरीके से ये जो b की वैल्यू है जब आप लोग पहले इक्वेशन में डालेंगे, सो a प्लस b इज इक्वल टू 4। b की वैल्यू आप लोगों ने कितनी डाल दी यहाँ पर 8 इज इक्वल टू 4। तो 8 उधर जाकर हो जाएगा माइनस, तो माइनस करने में कितना बचेगा माइनस का 4, यही बचेगा। 4 माइनस 8 इज इक्वल टू सॉरी यहाँ पर 8 नहीं, अच्छा मैं जब तो कहूँ कि क्यों इस वक्त बच्चे को कर रहे हैं ज़्यादा वर्क। सो b इज इक्वल टू 2 4 8 होता है। सो यहाँ पर वैल्यू कितनी डालेगी 4, 4 से हो जाएगा 4 कैंसिल, तो आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। सो आई होप कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं हुई हो। एलिमिनेशन मेथड हम लोगों ने अप्लाई करा, लिमिट में फंक्शंस में किस तरीके से हम लोग वर्किंग करते जा रहे हैं। अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, लेकिन देखने में बहुत ज्यादा इसे अजीब सा लगता है। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कहता है इफ द फंक्शन fx satisfy limit x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, evaluate limit x tends to 1 fx। यानी कि इवैल्यूएट करवा रहे हैं आप लोग की लिमिट fx जब x tends to 1, लिमिट x tends to 1 जो भी अप्लाई करवाते हैं, यानी कि आप लोगों से लिमिट x tends to 1 फंक्शन निकलवा रहे हैं, वो क्या होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में आप लोगों को दे रखा है लिमिट x tends to 1 fx minus 2 upon x square minus 1 is equal to pi, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, लिमिट ऊपर भी है और लिमिट नीचे भी है। बात सही है कि लिमिट x tends to 1 ऊपर की नहीं भी है और लिमिट नीचे की नहीं भी है, ठीक है। लेकिन इधर तो लिमिट नहीं है, पाई के लिए कोई भी लिमिट नहीं है, ध्यान रखना पाई के लिए लिमिट नहीं है, क्योंकि लिमिट खाली इधर की नहीं, इक्वल के इधर है लिमिट। तो हम लोगों ने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, लिमिट x tends to 1 fx minus 2 is equal to pi, नीचे लिमिट अप्लाई करके लिमिट x tends to 1 x square minus 1 इधर पहुंचा दिया। अब लिमिट की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं। सो लिमिट x tends to 1 फंक्शन ऑफ fx, ये लिमिट इसके लिए भी लिमिट x tends to 1 और 2 इक्वल टू पाई एज इट इज मल्टीप्लाई x स्क्वायर में जब आप लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो पाई मल्टीप्लाई बाय 0। तो आप लोगों का लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन fx रह जाएगा माइनस, जैसे आप लोगों ने इस नंबर में लिमिट की वैल्यू अप्लाई करी वो हो गया 2। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने डाला ही क्यों जब उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो लिमिट को दिखाना जरूरी है कि लिमिट हम डाल रहे हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। सो पाई मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, ठीक है। 0 हो गया, माइनस का 2 उधर जाकर क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 2। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू माइनस 2 उधर जाकर पॉजिटिव का 2 हो जाएगा। ये आप लोगों का आंसर, ठीक है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 करते हैं। 32 क्वेश्चन में आप लोगों से क्या बोलता है, इफ fx इज इक्वल टू mx स्क्वायर प्लस n nx प्लस 1 m nx क्यूब प्लस m, और यहाँ पर वैल्यूज दे रखी हैं, कब कब क्या अप्लाई करना है। सिर्फ इन वैल्यूज को समझ लो मेरा मुन्ना और सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वैल्यूज को समझते हैं। fx इज इक्वल टू फंक्शन आप लोगों का है mx स्क्वायर प्लस n nx प्लस m, और तीसरा फंक्शन है आप लोगों का nx क्यूब प्लस m, और x इज लेस देन 0 और x 0 इज लेसर देन इक्वल टू x इज लेसर देन इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। देखो यहाँ पर 1 चल रहा है और 0 चल रहा है, ठीक है। 1 चल रहा है और 0, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 0 करेगा और लिमिट x टेंड्स टू 1 करेगा, ठीक है। तो जब आप लोग 0 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे यानी कि 0 इज लेसर देन x, यानी कि 0 से बड़ी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे,
1 के इक्वल वैल्यू लेंगे तो ये फंक्शन अप्लाई करेंगे, 0 जब होगा x की वैल्यू तो ये फंक्शन अप्लाई करेंगे। लेकिन लिमिट की वैल्यू x टेंड्स टू 1 यानी कि 1 से बड़ी हो तो आप लोग ये फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। तो यानी कि आप लोगों के पास टोटल 6 बार फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इन्होंने क्वेश्चन में बोल भी रखा है फॉर व्हाट इंटीजर m and n does limit x tends to 0 function fx and limit x tends to 1 function x exist। कब कब एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 2 बार नंबर चले, लिमिट x टेंड्स टू 0 का नेगेटिव, 0 से छोटी वैल्यू के लिए आप लोग पहला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे mx² प्लस n। जैसे ही आप लोग x की वैल्यू डालेंगे तो कितना हो जाएगा 0 का स्क्वायर 0 into m इज इक्वल टू आप लोगों का आंसर n हो जाएगा। इसी तरीके से लिमिट में x टेंड्स टू 0 डालेंगे, जब 0 डालेंगे ये देखिए इक्वल का साइन है, लेसर देन और इक्वल टू, इक्वल का साइन है तो nx प्लस m लेंगे, nx प्लस m। सो यहाँ पर 0 पुट करा तो n into 0 प्लस m, तब आप लोग का आंसर m हो गया। फिर इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 0 का पॉजिटिव आप लोग अप्लाई करेंगे, 0 का पॉजिटिव जैसे ही आप लोग अप्लाई करेंगे तो कौन सा 0 का पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ी वैल्यू, तब भी आप लोग यही फंक्शन इस्तेमाल करेंगे nx प्लस m इज इक्वल टू वैल्यू डालेंगे, तब आप लोगों का कितना आएगा आंसर m। 10 यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 10 लिमिट x टेंड्स टू 0 फंक्शन fx इज इक्वल टू एग्जिस्ट। ये फंक्शन जो होगा आप लोगों का एग्जिस्ट करेगा इफ जब आप लोगों का m बराबर n होगा, जब n की वैल्यू n की इक्वल हो जाएगी तो आप लोगों का यहाँ पर लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि तीनों लिमिट आपस में बराबर होती हैं। मैंने आप लोगों को बताया था लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ fx, तीनों लिमिट बराबर होती है तब आप लोग ये अप्लाई करते हो। अब किसकी बारी आई, 0 तो हो गया, अब बारी आई 1 की, ठीक है। 1 के पीछे पड़ जाते हैं, चलो मैं इसे रफ कर दूं, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले चाहे जो भी करें। हो जा रफ हो गया, एक एक चीज रफ कर देंगे, एक एक चीज, ठीक है। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 का नेगेटिव यानी कि 1 से छोटी वैल्यू, तो कौन सा फंक्शन अप्लाई करेंगे, 1 से छोटी वैल्यू के अंदर आप लोग देखें 1 से छोटी वैल्यू के अंदर हम लोग ये वाला फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, शायद 1 से छोटी। देखिए 1 यहाँ पर बड़ा है, ये पूरी लाइन जो लिखी है ना 0 इज लेसर देन s इज लेसर देन इक्वल टू 1, जब कौन सा है छोटा है 1 से तो nx प्लस m इस्तेमाल करेंगे, nx प्लस m। तो यहाँ पर वैल्यू 1 डाल दें तो कितना हो जाएगा n into 1 प्लस m यानी कि n प्लस m होगा, वो 0 नहीं होगा, 0 देखो मुझे पता था यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, 0 नहीं होगा, n into 1 क्योंकि यहाँ पर 1 अप्लाई कर रहे हैं यार। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 अप्लाई करेंगे, जब 1 वैल्यू डालेंगे हम लोग तो इक्वल का साइन में भी अब भी यही है तो nx प्लस m ही यूज करेंगे, nx प्लस m इज इक्वल टू, तब भी आंसर आप लोगों का n प्लस m रहेगा। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू 1 का पॉजिटिव, 1 से बड़ी वैल्यू डालेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू के लिए आप लोगों का ये फंक्शन एक ही बार इस्तेमाल हो रहा है, सो nx³ प्लस m, ठीक है। सो x³ का मतलब 1 का क्यूब यानी कि अब भी क्या है n प्लस m। ओके, यहाँ पर तो तीनों ही आंसर आप लोगों के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं 10 लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन fx एग्जिस्ट करेगा फॉर एनी इंटीग्रल, इसे बोलते हैं हम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ m एंड n, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों का फंक्शन यूज हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों की एक्सरसाइज खत्म होती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में डेरिवेटिव करना सीखेंगे। डेरिवेटिव करना 2 तरीके से होता है, फर्स्ट प्रिंसिपल से और दूसरा जो हम लोग क्लास 12 में हद से ज़्यादा अप्लाई करते हैं डेरिवेटिव के डायरेक्ट फार्मूला लगाकर। तो मैं आप लोगों को दोनों ही तरीके से वो सिखाऊंगा नेक्स्ट आप लोगों की क्लास में। थैंक यू, और जब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखिए काफ़ी बड़ा हमारा चैनल हो चुका है, काफ़ी सारी वीडियोस पड़ चुकी हैं, ठीक है। तो सपोर्ट की थोड़ी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू।